अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूचर एकेडमी। आज इंग्लिश ग्रामर के हवाले से हमारा 7वां लेक्चर है जिसमें हम डिस्कशन करेंगे एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब के बारे में बताता चलूँ। एडवर्ब क्या होता है? अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स, यानी ऐसा लफ्ज़ जो बयान करता है, और गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन यानी जो ज़्यादा मालूमात हमें पहुंचाता है अबाउट वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और फ्रेज, यानी ऐसा लफ्ज़ जो हमें वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, फ्रेज के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा मालूमात पहुंचाए, उस लफ्ज़ को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही रन्स फास्टली, वो तेज़ी से भागता है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास वर्ब है भागना, उसके बारे में ये मोर इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है कि वो कैसे भागता है, वो तेज़ी से भागता है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट हमारे पास क्या होता है? एडजेक्टिव, और इसकी मज़ीद वजाहत कौन सा लफ्ज़ कर रहा है? वेरी। तो वेरी यहाँ पर हमारे पास क्या है? एडवर्ब, जो कि एडजेक्टिव की वजाहत कर रहा है। उसके बाद हमारे पास एडवर्ब की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। सबसे पहले है एडवर्ब ऑफ मैनर, तरीका, यानी अ वर्ड दैट टेल्स, यानी ऐसा लफ्ज़ जो हमें बताता है हाउ, कैसे, समथिंग हैपन्स, कि कोई काम किस तरह किया जाता है। अ वर्ड विच टेल्स अस हाउ समथिंग हैपन्स, यानी ऐसा लफ्ज़ जो हमें बताता है कि कोई काम किस तरह किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉक्स स्लोली। ही वॉक्स, वो चलता है, स्लोली, आहिस्तगी से। फॉर एग्जाम्पल, एक सवाल है, हाउ डज ही वॉक, वो कैसे चलता है? ही वॉक्स स्लोली, वो आहिस्तगी से चलता है। इसके अलावा, ही टीचेस अस क्विकली, वो हमें जल्दी से पढ़ाता है। तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर यानी वो लफ्ज़ होता है जो ये ज़ाहिर करता है कि कोई काम कैसे किया जाता है। सेकंड टाइप ऑफ एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी अ वर्ड दैट टेल्स वेयर समथिंग हैपन, यानी ऐसा लफ्ज़ जो हमें बताता है कि कोई काम कहाँ पर किया जाता है। प्लेस, जगह, यानी कोई काम कहाँ पर किया जाता है, उसको ज़ाहिर करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी लिव्स अपस्टेयर्स, वो ऊपर रहती है। वेयर डज शी लिव, वो कहाँ रहती है? शी लिव्स अपस्टेयर्स, यानी लिव्स क्या है हमारे पास? एक एक्शन है, काम है, रहना, और अपस्टेयर्स ऊपर। ही मेट मी ही मेट मी देयर, वो मुझे वहाँ पर मिला। तो मीट क्या है? मीट की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है मेट, यानी काम है, वो कहाँ पर हुआ? वहाँ पर हुआ। ही आई सर्च्ड हिम एवरीवेयर। तो सर्च क्या है? तलाश करना, ये हमारे पास काम है। आई सर्च्ड हिम एवरीवेयर, मैंने उसकी हर जगह तलाश की। तो एवरीवेयर हमारे पास क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जो इस बात को ज़ाहिर करता है कोई काम कहाँ पर किया जाता है। थर्ड टाइप ऑफ एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ टाइम। एज द नेम इट सेल्फ शोज, अ वर्ड दैट टेल्स व्हेन समथिंग हैपन्स, यानी ऐसा लफ्ज़ जो हमें ये बताता है कि कोई काम कब किया जाता है, कोई काम कब किया जाता है, उसको ज़ाहिर करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो हमारे पास है एडवर्ब ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, ही मेट मी यस्टरडे, वो मुझे कल मिला। एक सवाल है, व्हेन डिड ही मीट यू, वो तुम्हें कब मिला? तो ही मेट मी येस्टरडे, वो मुझे कल मिला, जो कि एक ऐसा लफ्ज़ है बता रहा है कि ये काम कहाँ पर कब हुआ है। उसके अलावा, आई विल गो टू लाहौर
टुमारो, मैं कल लाहौर जाऊंगा। तो गो क्या है, जाना, हमारे पास क्या है, ये वर्ब है और इसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो हमें लफ्ज़ है कि कोई काम कब होता है, यानी ये काम जो है वो कल हुआ था। आगे, ही विल रीच देयर सून, वो जल्द ही वहाँ पहुँच जाएगा। तो सून हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम है जो इस बात को ज़ाहिर कर रहा है कि कोई काम कब सरे अंजाम दिया जाता है। आगे हमारे पास फोर्थ टाइप है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, द वर्ड विच टेल्स हाउ ऑफन, यानी कोई काम कितनी अक्सरियत के साथ, कोई काम कितनी अक्सरियत के साथ होता है, इस लफ्ज़ इस चीज़ की वजाहत करने के लिए जो हमारे पास एडवर्ब यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ही ऑफन विजिट्स माई हाउस, वो अक्सर मेरे घर आता है। तो ऑफन जो है ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो इस बात को ज़ाहिर कर रहा है कि काम कितनी कसरत के साथ किया जाता है। ही ऑलवेज कम्स टू क्लास लेट, तो ऑलवेज जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है कि ये जो हमारे पास एक्शन है कम, ये कितनी अक्सरियत के साथ किया जाता है। आगे हमारे पास जो एडवर्ब की टाइप है वो एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी है, द वर्ड विच एक्सप्रेसेस, यानी वो लफ्ज़ जो जाहिर करता है हाउ श्योर और सर्टेन वी फील अबाउट एन एक्शन, कि हम किसी काम के बारे में कितना यकीनी महसूस करते हैं, वो एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी कहलाता है। फॉर एग्जांपल, डेफिनेटली, प्रोबेबली, सर्टेनली, शी विल डेफिनेटली पास द पेपर, वो यकीनन इस इम्तहान को पास कर लेगी, वी आर डैम श्योर कि वो ये काम कर लेगी। ही विल probably इन द पार्क, वो शायद पार्क में बैठा हो। उसके बाद जो हमारे पास अगली टाइप है एडवर्ब की वो है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल्स अस अबाउट द इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ एन एक्शन, किसी काम की शिद्दत या दर्जे को ज़ाहिर करने के लिए, उसको बयान करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल, द टी इज़ एक्सट्रीमली हॉट, यानी ये चाय बहुत ज़्यादा गर्म है। तो एक्सट्रीमली जो है ये उस चाय की शिद्दत को बयान कर रहा है। ही विल स्केर्सली पास दिस टेस्ट, वो बमुश्किल इस टेस्ट को पास करेगा। यहाँ पर दर्जा बंदी शिद्दत जो है वो बयान की गई है उस काम की। उसके बाद हमारे पास जो अगली टाइप है इंट्रोगेटिव, सेकंड लास्ट, इंट्रोगेटिव एडवर्ब एज द नेम इटसेल्फ शोज, यानी ये जो एडवर्ब हैं वो कोई चीज़ या सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल की जाते हैं और दीज आर यूजुअली प्लेस्ड एट द बिगनिंग ऑफ ए क्वेश्चन, ये आमतौर पर किसी सवाल के बिल्कुल आगाज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं। हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। फॉर एग्जांपल, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। व्हेन विल यू कंप्लीट दिस टास्क, आप इस काम को कब मुकम्मल करेंगे। उसके बाद है वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज इन द क्लासरूम,
आप कमरा जमात में शोर क्यों मचा रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो एट द बिगनिंग ऑफ क्वेश्चन, जो सवालों के बिल्कुल आगाज़ में इस्तेमाल हुए हैं और ये सवाल करने के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। लास्ट वन जो हमारे पास एडवर्ब की टाइप है वो है रिलेटिव एडवर्ब। एज द नेम इटसेल्फ शोज, वो अल्फाज जो ना ही जो सेंटेंसेस को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। दीज एडवर्ब्स नॉट ओनली ऐड टू द मीनिंग ऑफ एडवर्ब, ये ना सिर्फ उनके मीनिंग में इजाफा करते हैं बट आल्सो जॉइन द सेंटेंसेस, ये उन सेंटेंसेस को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, मिला देते हैं। फॉर एग्जांपल आई वंडर हाउ विल ही पास, मुझे हैरानगी है कि वो कैसे पास होगा। तो हाउ यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब है जो एक तो उसके मतलब में इजाफा कर रहा है और इसके अलावा उनको रिलेट कर रहा है आपस में। दैट इज़ वाई आई लेफ्ट, दैट इज़ वाई, यही वजह है कि मैंने छोड़ दिया। तो वाई यहाँ पर क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है जो एक तो उसके मतलब में इजाफा कर रहा है और उसको ज्वाइन भी कर रहा है। लास्ट वन जो हमारे पास एग्जाम्पल है, आई नो हु इज़ थीफ, मैं जानता हूँ कि चोर कौन है। यहाँ पर ये जो हु है हमारे पास रिलेटिव एडवर्ब है जो एक तो उसके मतलब में इजाफा कर रहा है और सेकेंडली उनको आपस में उन क्लासेस को आपस में क्या कर रहा है, क्लासेस और फ्रेजेस को मिला रहा है।